वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह प्रकाशित करे हमारी समझदारी को, ताकि हम सीख सकें जीना यहाँ धरती पर, हम उसका बेहतर लाभ उठा सकें। परमेश्वर ने वादा किया है उन्हें कि जो उनके शब्दों को सुनते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार कि यदि मेरी प्रजा के लोग मुझे सुनते, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे शब्दों पर ध्यान देते, वह इस धरती का सर्वोत्तम ग्रहण करते, मैं उन्हें देता वो पूर्ण तौर पर उन्हें वो उत्तम दाख मधु गेहूं। परमेश्वर चाहते हैं वो शानदार कार्य करना, वो न अनगिनत अमीरी समृद्धि कि यही मुश्किल नहीं है। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर है, वो पिता है, और वो जानते हैं कि पिता के तौर पर उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने प्रेम किया मनुष्य को इस प्रकार से कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया सबको बचाने के लिए, मगर सब सुनते नहीं हैं उनकी आवाज को, तो इसीलिए दुख झेलते हैं पीड़ा में, और बहुत सारे नरक की ओर बहते हैं, और निराशाजनक तौर पर नरक की ओर वो जा रहे होते हैं, और कोई मोक्ष का उनके पास अवसर नहीं है। ठीक, तो चलिए यहां पर एक और कक्षा की ओर चलते हैं परमेश्वर के शब्द की। चलिए मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के शब्द पर। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर वचन को देखें। पहला शमूएल का ये वचन, पहला शमूएल अध्याय 1। देखिए यहां पर कि कैसे हम सीखते हैं, किस प्रकार हमें सीखना चाहिए, समझने की जरूरत है परमेश्वर को। समस्याएं कि जिसमें लोग जिए, उसके लोग यहां धरती पर उनकी समस्याओं में जिए, और कैसे हम उनको दूर कर सकें ताकि हम दुख ना झेलें, कैसे हम पाएं उत्तर हमारी प्रार्थना के द्वारा। तो देखिए यहां पर वचन इस प्रकार कहता है। एक वचन है, पहला वचन जो इस प्रकार कहता है कि एप्रैम की पहाड़ी देश में रमातैम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलूहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। वो एप्रैमी था। उसके, इस व्यक्ति की 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। ये 2 वचन ये मेरे विचारों को लेकर जाते हैं उस परिस्थिति की ओर, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि एल्काना वो अधिक प्रेम करता था हन्ना से, पेनिन्ना से बढ़कर। वह हन्ना से प्रेम रखता था पेनिन्ना के अधिक। और यहां पर मैं विश्वास करता हूं कि वो पहले उसने शादी की होगी हन्ना के साथ वो शादीशुदा होगा, कि जो बहुत कहता है कि उसने सबसे पहले शादी की हन्ना के साथ, मगर हन्ना के संतान नहीं थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, तो उसे दूसरा विवाह करना पड़ा बच्चे पैदा करने के लिए। क्योंकि एक शादीशुदा कपल, दंपत्ति, यदि उसके बच्चे ना हो, वो
माता पिता के लिए शर्म का कारण बनता था उस समय में। तो पनिन्ना वो हर साल वो बच्चे पैदा करती थी। मैं विश्वास करता हूं कि उसके होंगे 10 संतानें होंगी शायद, मैं सोचता हूं इस प्रकार। क्योंकि यहां पर है कि एल्काना को कहा कि देखो हन्ना, क्या मैं 10 बच्चों से अच्छा नहीं? तो मैं सोचता हूं कि पनिन्ना के 10 बच्चे होंगे और अब हन्ना के पास एक भी नहीं। तो वह देखते हुए हन्ना को उदास, निराश, व्याकुल, पीड़ित, दोष उसका नहीं था, ना ही उसके पति का। वह दुख झेलती थी और बदतर था कि हर पुत्र की जो पनिन्ना पैदा करती थी वह उसका अपमान करती थी, उसे चिढ़ाती थी। देखिए तेरा पति वो आपको प्यार करता है, मगर मैं हूं जो उसको बच्चे देती हूं। कि हन्ना अपमानित होती थी, शर्मसार, कि उस प्रकार कि जैसे हुआ लिया के साथ भी, लिया और राचेल के साथ, राहेल के। जब लिया, याकूब प्रेम करता था राहेल को लिया से बढ़कर शुरुआत में, मगर परमेश्वर ने कोख को खोला लिया की और उसने बहुत संतानें दी कि जिनके अंदर उनमें से एक आया यहूदा, कि जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह आए। आगे चलकर दाऊद उससे पैदा हुए, दाऊद के बच्चे पैदा हुए कि जब तक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नहीं आए। मगर उसके पश्चात उसने और संतानें भी पैदा की, जिसने एक और, जिन्होंने लेवियों को पैदा किया। तो वह औरत, वह पीड़ित थी, वो भी लिया, वो भी पीड़ित थी, क्योंकि बच्चे देते हुए भी यहां उसके उल्टा हुआ। वो बच्चों को पैदा करती थी मगर प्रेम नहीं था याकूब का, नहीं था, क्योंकि याकूब प्रेम करता था दूसरी को जो बांझ थी, राहेल। यहां हुआ इस प्रकार वही चीज, मगर केवल एल्काना हन्ना से प्रेम रखता था, वो हन्ना को प्रेम रखता था और वह इतना अच्छा था, इतना बढ़िया उसके प्रति प्रेम रखने वाला कि वह इस क्षण तक पहुंचा कि क्या मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? कि यहां पर है कि पनिन्ना के पास शायद 10 संतानें हों। तो हन्ना वह पीड़ित महिला थी, क्योंकि हर बार जब वो संतान पैदा होती थी पनिन्ना उसे कुढ़ाती थी, चिढ़ाती थी। वचन कहता है इस प्रकार, वचन 6, कि उसकी सोत इस कारण से कि प्रभु ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर, कि दूसरे शब्दों में पनिन्ना उसे बहुत ज्यादा, अधिकतर, बहुत ज्यादा, बहुत बार चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। क्यों वो उसे चिढ़ाती थी? क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति उससे अधिक प्रेम रखता है हन्ना से। तो उसका बदला लेने के लिए, उस प्रेम की कमी का बदला लेने के लिए, अपने पति की गैर मौजूदगी का, वह चिढ़ाती थी अपनी सोत को। और इसी कारण मेरे प्रिय दोस्त, हम देखते हैं, हम होते हैं इसी परिस्थिति में बहुत बार, कि आप जीते हैं एक जीवन इस प्रकार, निराशाओं का जीवन है। क्योंकि आप देखते हो लोगों को आपके चारों ओर
समृद्ध होते हुए और बुरे लोग समृद्ध होते हुए, और आप यहाँ तक कि वफादार हों परमेश्वर के प्रति, आप हों कि जो पाप में नहीं जीते, और आपकी जिंदगी हमेशा एक जिंदगी रही, एक छोटी सी जिंदगी, मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसे, मगर आपकी जिंदगी उस जगह से नहीं निकल रही, नहीं आगे बढ़ रही। मैं बोल सकता हूँ आपको क्योंकि मैं जानता हूँ क्या है। यहाँ तक कि मैं जीता था इस प्रकार की जिंदगी में, एक छोटा जीवन। मैं अपने जिम्मेवारी को पूरी करता था मेरे माता पिता के लिए। जब मैं सिंगल था तो मैं उनकी सहायता करता था। मैं नहीं जीता था यहाँ वहाँ कि मैं वहाँ पर ड्रग्स में नहीं जाता था। आज तक मैं नहीं जानता कि कैसे ड्रग्स, मैकोइन या कोकीन, मैं नहीं जानता, केवल सुना है मैंने, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं नहीं करता था ये चीज। मैं ऐसा व्यक्ति था जो कुछ नहीं जानता था इन चीजों को, बुरी और जीवन का बुरा पहलू मैं नहीं जानता था। मैं जीता था मेरी जिंदगी उस माता पिता के अधीन होकर, मगर मेरी जिंदगी इस प्रकार थी, बिना किसी अनुग्रह के, बिना किसी टेस्ट के। मगर मेरे अंदर ये उसके बाद हुआ जब मैंने प्रभु जी को जाना। उससे पहले नहीं, उनको जानने से पहले मैं जीता था, कोशिश कर रहा था जीतने की। पूरे संसार को, सब यूथ जो जीतना चाहते हैं प्रोफेशन को, पैसा जीतना चाहते हैं परिवार को बनाना, घर खड़ा करना, सब चाहते हैं कि एक घर। मैं सोचता हूं इस प्रकार, मैं सोचता हूं कि सब वे कि जो प्रीफर करते हैं अकेला रहना, मगर आमतौर पर यूथ मेरे समय में इस प्रकार थे। तो क्या हुआ जब प्रभु यीशु को मैंने जाना, ये बहुत सबसे बड़ा हुआ, सबसे शानदार। मैंने 100% अपने आप को बदल लिया। जानते हो, एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कट्टरपंथी होता है, एक क्लब का फैन, कि कोई भी चाहे क्लब हो चाहे कुछ भी, आप पूरी तरह से कट्टर होते हो। मैं कट्टर था, कट्टर इस प्रकार कि मेरे खुद का फैन, खुद का प्रशंसक। जब मैंने यीशु को जाना, मैं निष्पक्ष हो गया। मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया, मेरे विचारों को, क्योंकि अमीरी जो मैंने ग्रहण की थी वो इतनी महान, इतनी बड़ी थी, और इतनी महान है, वो इतनी बड़ी है, मगर इतनी बड़ी, इतनी महान कि मैं चाहता था, मैंने चाहा दूसरे लोगों को जीतना, मैंने दूसरे लोगों तक लेकर जाना चाहा। मैं चर्च को नहीं बनाना चाहता, मैं कोई विचार इस परिस्थिति के बारे में नहीं चाहता, मैं लोगों को जीतना चाहता है, आत्माओं को जीतना मैं चाहता था, मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूं। ये था मेरा लालच, ये थी मेरी इच्छा, ये है हमारा फोकस। तो यहां की चाह दूसरों को जीतने की, दूसरे लोगों तक लेकर जाने की, जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैं चाहता था केवल देना। तो वह जिंदगी वो लगभग की वो जी रहा था। कुछ समय तक मैं जिया, जब तक कि 12 साल मैं, लगभग 12 साल मैं सेवा करते हुए यहाँ पर रहा, परमेश्वर की, प्रभु की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए लड़ते हुए। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था, कुछ भी, कोई भी, मेरा पास्टर भी नहीं, मेरे परिवार के लोग भी, मगर निराशाजनक तौर पर यह थी परिस्थिति। जब हमने शादी की, मैं एक बेचारा था, हम दोनों बेचारे थे, यह है वास्तविकता। हम थे लाइन में अंतिम, मेरे परिवार की भी, और चाहे वो स्तर का परिवार हो, मगर धन्यवाद परमेश्वर, हम कभी इस प्रकार बेचैन नहीं रहे, पीड़ाओं में नहीं, इस प्रकार नहीं। मैं संतुष्ट था उस जिंदगी के साथ। मगर एक दिन था कि मैं पहुंचा उस गहरे गड्ढे में, एक अपमान के साथ, उसके कि जो बहुत ही भारी था मेरे लिए। और हुई एक प्रार्थना,
एक प्रार्थना मैंने की जो निकली मेरे हृदय से, प्रार्थना कि जो मेरे मन से निकली उसके शब्द नहीं थे। हम होठ चाहे हिलाएं मगर शब्द नहीं निकलते, क्योंकि ये प्रार्थना थी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, सीधी एक चैनल जो खुलता है आपके हृदय और परमेश्वर के हृदय के बीच। हुआ ये क्षण, परमेश्वर ने अनुमति दी कि हन्ना के केस में कि वो बांझ हो। परमेश्वर ने अनुमति दी क्योंकि वो तैयार कर रहे थे रास्ता कि शमूएल के आने तक का। तो परमेश्वर ने सब कुछ सही तरीके से सब तैयार किया। और वो क्षण नहीं था उस समय कि वो बच्चे पैदा करे, तो उसकी कोख बंद करके रखी। मेरे प्रिय दोस्त, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, भरोसा रखते हैं, बहुत बार हम नहीं रखते, हम भरोसा करते हैं लगभग कि जब हम उन पर भी विश्वास करते हैं और अपने आप पर भी सहायता की जो उम्मीद करते हैं, ABC की, प्रेजेंट की, कि वो लोग सहायता करें। यह वास्तविकता है या नहीं? सच बताएं, दोस्त परिजनों की। मगर जब हम भरोसा करते हैं 100% परमेश्वर पर, हम इंतजार करते हैं, हम रुकते हैं, धीरज हमारे अंदर होता है सही समय का इंतजार करने का। कि यही हुआ हन्ना के साथ। हर वर्ष परिवार, दोनों का परिवार, चाहे वो हन्ना का हो और पनिन्ना का, वो मंदिर में जाते थे अपनी भेंट देने के लिए, त्याग की भेंट। परंतु वहां इस प्रकार कहा गया है, अध्याय 4, कि जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को, कि अपनी औरत को, और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। दूना दान, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, वह हन्ना से प्रेम रखता था पन्ना से बढ़कर। तो भी प्रभु परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु ऐसे होते हुए भी उसकी सोत इस कारण से वह अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, उसे गुस्सा दिलाती थी, उसके साथ लड़ती थी, एल्काना अपने पति के साथ इत्यादि। कि वास्तविकता है मेरे प्रिय दोस्त कि आप, यही मैं इस पॉइंट पर मैं पहुंचना चाहता हूं आपके लिए, कि जो मेरा केस था, हन्ना का केस है, जो केस था लिया का, जब हम चाहते हैं समाधान, कोई भी उसे नहीं समझेगा, कोई सहायता नहीं करेगा, कोई भी नहीं, केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हो और रखते हो अपने मुंह को जमीन पर और बोलते हो, मेरे परमेश्वर, मैंने सब पूरी ताकत पर भरोसा किया मेरी। मुझे याद है मैंने ये प्रार्थना की वहां टॉयलेट में, वहां रियो डी जेनेरो में। मैंने कहा, मेरे परमेश्वर, मैंने सब पर भरोसा किया, ABC के साथ बोल चुका हूं, बैंकर के पास, इसके पॉलिटिशियन के साथ इत्यादि, यहां अब तक सबके साथ। देखिए प्रभु, कोई और नहीं कि जिस पर भरोसा कर सकूं, तो मैं आप तक आया हूं, केवल आप हो जिस पर मुझे भरोसा करना है। तो मैं रोने लगा, प्रभु आप जानते हो, पूरी तरह से बिलख कर, क्योंकि मैं बहुत अत्यंत मैं पीड़ा में था। और आप जो अत्यंत पीड़ा में हैं इन क्षणों में या तनाव में, आप जो जी रहे हैं इस कड़वे
पन की ओर, जीवन के नरक में। मेरे प्रिय दोस्त, ये है सबसे बेस्ट क्षण आपके लिए कि आप परमेश्वर से बात कर सकें। सबसे बेहतर क्षण कि आप परमेश्वर के साथ, वो नहीं कि जब सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक है, सब सही से चल रहा है, जो योजना के अनुसार है, हम बोलते हैं परमेश्वर को सदाओ प्रभु हालेलुया, धन्यवाद मैं देता हूं, धन्यवाद परमेश्वर इत्यादि। मगर जब हम पाते हैं एक पूरी तरह से, हम अपने आप को पाते हैं अपमानित, शर्मसार, उस क्षण तक कि हम यहां तक कि मरना चाहें, या यहां तक कि प्रीफर करें कि मैं शायद कुत्ता हूं कि जो रोड पर जीता है, कि बजाय उसके कि जो मैं हूं। जब आप इस क्षण पर पहुंचते हो, ये है क्षण आइडियल, आदर्श प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, क्योंकि यहां हम सब कुछ अपनी पूरी ताकत को उड़ेल डालते हैं। सब हमारी पूरी ताकत, किस पर हम निर्भर नहीं रह सकते। हम आपको ईमानदारी के साथ बोल सकते हैं, बहुत बार लोग वे आते हैं और बोलते हैं प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करते हैं, मगर हम महसूस नहीं कर सकते उसको, दर्द उनका। हम प्रार्थना करते हैं, हम अभ्यास करते हैं विश्वास का कि जो हमारे पास है हम प्रार्थना करते हैं, और मेरे परमेश्वर, बहुत बार हम करते हैं इस प्रकार। मुझे याद है एक महिला कि जो आई अपनी पुत्री के साथ, जिसको कोढ़ था उसकी पीठ पर। मैं सभा समाप्त कर चुका था वहां, मैं सभा समाप्त कर चुका था, और उसने कहा बिशप मेरी बेटी को कोढ़ है, ये है, मैं थक चुकी हूं। मैं भी थका हुआ था, मैं सभा से निकला पूरी तरह से थका हुआ, और मैंने कहा ठीक बताएं क्या है समस्या, ठीक है। तो मैंने उसके धीरे धीरे मैंने उसको रखा हाथ को, और मैंने कहा आप चंगे हो, प्रभु यीशु के नाम से जा सकते हैं। अगले रविवार वो महिला आई मुझे आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उसकी पीठ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मगर मैंने वो किया कि लगभग एक मैकेनिकल तौर पर, कि जो हम बोलते हैं कि चंगे हूं, हमारे पास वहां पर हम दर्द महसूस नहीं करते हैं, दर्द बेचारी नहीं, कि चंगे हो, आपको विश्वास है तो चंगे हो, खत्म। तो वो चंगी हुई। ये है विश्वास समझदारी भरा, कि जो निर्भर नहीं करता भावनाओं पर, जो निर्भर नहीं करता रोने पर, निर्भर नहीं करता रोना पीटने पर, दुख पर, कि संवेदना पर। जब आप प्रार्थना करते हो संवेदना के साथ, हृदय काम नहीं करता, नहीं। तो लाभ उठाएं इन क्षणों का, कि जब आपकी आत्मा कड़वाहट में है, आत्मा व्याकुल, शर्मसार, आपके पास कोई नहीं जिसे आप बोल सकें, अपने पति पर को आप उसे बता सकें, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, किसी पर आप निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हो, आप सबकी ओर जा चुके हो, और कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आपने बिशप को, पास्टर को कहा हो, आपने चेन की हो, आपने इजराइल का अभियान किया हो, दनियाल को पास किया हो, आपने सब कुछ किया हो, आपने अपने पूरे हृदय को खोला हो, जो यहां पर बोलते हूं, और कुछ नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिखाना चाहते हैं रास्ता आप, ताकि परमेश्वर की मौजूदगी में प्रवेश कर सकें। यही हुआ हन्ना के साथ, यही हन्ना ने किया, क्योंकि हन्ना मांग चुकी होगी पहले याजक एली को भी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के से प्रार्थना करें। वो थक चुकी थी भेंट करते हुए, थक चुकी हो इस ये वो करते हुए, कि यहां तक कि वो खुद एक भेंट में बनी, वो खुद में भेंट बनी। ये है मेरी जिंदगी, यहां रखी है, मैं हूं शर्मसार महिला, पूरी तरह से अपमानित। यदि प्रभु, मैं कहूंगा कि यदि प्रभु आप मुझे याद रखोगे, आप मुझे पुत्र दोगे, मैं पुत्र चाहती हूं, पुत्र, तो वह आपका होगा, मैं उसे आपको लौटाऊंगी, वह पूरे जीवन भर आपकी सेवा करेगी। और धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हन्ना परमेश्वर के द्वारा सुनी गई, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। और कौन थी हन्ना? हन्ना पीड़ित महिला थी, पीड़ाओं से भरी हुई। उसके पास बहुत ही बढ़िया पति था जो उसे प्रेम करता था, उसके पास था पति,
कि जिस पर वो निर्भर रह सके। उसका पति वास्तव में उसे प्रेम करता था मगर वो समाधान नहीं कर सकता था। केवल परमेश्वर। स्वास्थ्य की समस्या, जेनेटिक, ये सब चीजें केवल परमेश्वर। तो क्या हुआ? जब उसने अपने आप को उड़ेला, उसने सीखा कि कैसे पुकार की जाए। उसे पता चला वो रास्ता कि जहां पर परमेश्वर बैठे हैं, वो वेदी का रास्ता प्रभु यीशु है। और उन्होंने कहा है भेंट वेदी पर पवित्र होती है। वेदी है जो सोने को पवित्र करती है। वो वेदी है जो पवित्र करती है। वेदी है कि जो कार्य करती है। और हर एक को वेदी पर अपने खुद के लिए जाने की जरूरत है। कोई रास्ता नहीं। ये आप और परमेश्वर और आप, कोई रास्ता नहीं। क्योंकि यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर पिता है, वो चाहते हैं आपको ग्रहण करना व्यक्तिगत तौर पर। वो दूत नहीं चाहता आपको भेजना, वो प्रेरित या नबी नहीं भेजना चाहते, वो बिशप मसेदो को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपको चाहते हैं। सीखें इसे मेरे प्रिय दोस्त। वो चाहते हैं आपको वेदी के ऊपर। और मैं आमंत्रित करता हूं, जाएं यूनिवर्सल चर्च में, जाएं अपने आंसुओं को उस वेदी पर उड़ेलें। रविवार वहां पर हम करेंगे, 2 और रविवार हम प्रार्थना के करेंगे। विशेष प्रार्थना उन लोगों के लिए जो, बल्कि विशेष तौर पर औरतें जो पीड़ित हैं। वास्तव में हम प्रार्थना करेंगे मगर हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप प्रार्थना करें, हमारे साथ सहमत हों। आपके पास है विश्वास तो आए, यदि नहीं है रहें। यह है प्रश्न कि जो विश्वास करता है जाएं, जो नहीं रहें। इस प्रकार है। आप चाहते हो परमेश्वर के सामने जाना, कितने भी, चाहे आप पीड़ित क्यों ना हो, जितने अधिक उतना बेहतर। अधिक रास्ता आपके लिए तैयार होगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, उन्होंने कहा इस प्रकार, मुझ तक आओ वे सब जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं। मुझ तक आओ। जिसके पास प्यास है मेरे पास आओ। जानते हो जिसके पास प्यास है, जिसके पास प्यास है। यदि हमारे पास प्यास नहीं होती तो पानी नहीं पीते जो मर्जी पी ले, मगर पानी नहीं। मगर जिनको प्यास है वो पानी पीना चाहते, वास्तव में पानी। तो मेरे प्रिय दोस्त, सीखें परमेश्वर के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने पहुंचना अपनी पूरी ताकत के साथ। यहां तक कि आपकी ताकत चाहे अंतिम क्यों ना हो, आपकी ताकि ताकत पूरी तरह से खत्म होने को हो, उन तक पहुंचे। आप देखोगे क्या आपकी जिंदगी होगी। आप के जीवन में वो आएंगे, आपके आवाज को वो सुनेंगे आपको, और आप उन्हें जानोगे वास्तव में। धन्यवाद परमेश्वर। ये मेरे साथ हुआ, और ये हुआ हन्ना के साथ, और ये हुआ सबके साथ जो विश्वास के नायक हैं। सीखें परमेश्वर पर निर्भर रहना, सीखें निर्भर होना 100% परमेश्वर पर, और ना रहे रोते हुए या भीख मांगते हुए प्रार्थना की कि सलाह। बहुत लोग सलाह मांगते हैं, ये वो, हम देते हैं सलाह, मगर यदि एक व्यक्ति ना खुद अपने विश्वास को इस्तेमाल करे, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।